बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में फ़िज़िक्स बाय HR के वॉल्यूम 1 सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 7 उसे हल करेंगे। स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द सम इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। हमने सम निकालना है ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 5i + 3j और बी वेक्टर है -3i + 2j। हमने इन दो वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इनको सम करना है। एंड सेकंड पार्ट है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a + b। हमने ये जो सम निकाला होगा उस सम की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और एंड पे उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब आज के क्वेश्चंस जो हैं वो इंतहाई आसान है, ये इंटरमीडिएट लेवल की रिवीजन के तौर पर है। अब इनको शुरू करते हैं। अब ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, बी वेक्टर भी हमें गिवन है। हमने इनको जब सिंपल ऐड करना है तो इसमें कोई भी फिगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ ये लिखा हुआ था सम इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। उसने हमें ग्राफिकल मेथड का नहीं बोला हुआ। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लिखेंगे, a + b लिखा, a की वैल्यू लिखी प्लस b वेक्टर्स की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पर जो i यूनिट वेक्टर्स हैं 5i प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा -3, 5 - 3 2i रह जाएगा और 3j यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस है, तो 3j + 2j ये कितना हो जाएगा 5j। यानी a + b जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने निकाल लिया, वो आ गया 2i + 5j। अब सेकंड क्या था, व्हाट आर दी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड डायरेक्शन ऑफ a + b। अब ये जो हमने a + b निकाला है, इस a + b की जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, पहली वैल्यू x की और y की दोनों का स्क्वायर और दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये पहली वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, सेकंड 5 है, 5 का स्क्वायर, तो 2 का 4 हो जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा, तो ये बन जाता है 29। और 29 को जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हो जाएगा 5.39। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम एंगल जब भी निकालते हैं तो एंगल के लिए हमेशा हम tan फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें ऊपर वाली वैल्यू y की, नीचे वाली वैल्यू x की। तो y वाली जो वैल्यू है ये j वाली है, तो j ऊपर आ जाएगा 5 और ये x वाली वैल्यू नीचे है, तो 2 5/2। जब इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो 2.5, जब इसका tan इनवर्स लेते हैं तो tan इनवर्स आ जाएगा 68.19 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। तो हमारे जो तीनों रिज़ल्ट्स हैं, हमें उसने ये बोला हुआ था कि हम a + b निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम हमारा था यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, वो ग्राफिकल सम नहीं उसने पूछा हुआ, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ a + b किया और उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकाली और डायरेक्शन निकाली। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रीवियस वन के साथ मिलता जुलता है। स्टेटमेंट देखें, टू वेक्टर्स आर गिवन बाय, ए वेक्टर उसने हमें दिया हुआ है, बी वेक्टर भी हमें उसने i j k की फॉर्म में दिया हुआ है। तो फाइंड हमने करना है a + b, a - b, और थर्ड पे है अ वेक्टर c सच दैट a - b + c = 0। अब दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स भी i j k की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर भी कोई ग्राफिकल मेथड का उसने नहीं पूछा हुआ। हमने सिंपल i वैल्यू i में जमा कर देनी है, j वाली j में जमा कर देंगे, k वाली k के साथ हम अरेंज कर देंगे। तो फर्स्ट वन हमारा है a + b, तो a + b हमने लिखा, a की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की 4i - 3j + k, प्लस लिख के, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो b की वैल्यू -i + j + 4k, ये वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें, हम हमेशा i को i में, j को j में और k को k के लिहाज से सॉल्व करते हैं, इन्हें मिक्स नहीं करते। तो 4i और यहाँ पे क्या था -i, तो 4 - 1, साथ में i यूनिट वेक्टर, फिर दरमियान में प्लस था, यहाँ पे प्लस लिखा। फिर सेकंड वैल्यू देखें -3j + 1j, तो -3 + 1 और यहाँ पे j यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद +1k और यहाँ पे +4k, तो +1 + 4k यूनिट वेक्टर। हमने क्या किया, i j k की जो वैल्यूज़ थी हमने वो आपस में उनको अपनी अपनी वैल्यूज़ में प्लस माइनस कर दिया। अब एंड पे क्या रह जाएगा, 4 - 1 3i, यहाँ पर हो जाएगा -3 + 2, तो -2j, यहाँ पे बाहर प्लस है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा 5k यूनिट वेक्टर। जब इसको प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3i - 2j + 5k। फिर सेकंड है
a माइनस बी हमने निकालना है। दोबारा से हम a लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ पे सारी वैल्यू b की लिखी। अब वैल्यू लिखने के बाद जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया है उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब पहले इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो ये 4i माइनस 3j प्लस के ये तो वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई, फिर सेकंड प्लस है, इधर माइनस है तो माइनस जे, और यहाँ माइनस है इधर प्लस है तो माइनस 4k। हमने माइनस के लिहाज से ब्रैकेट्स ओपन कर ली। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद अब i की वैल्यू को i के साथ, j की वैल्यू को j के साथ और k की वैल्यू को k के साथ हल करते हैं। तो यहाँ पर 4i और प्लस i, तो 4 प्लस 1 i यूनिट वेक्टर, माइनस 3j माइनस j, तो माइनस 3 माइनस 1 और j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर आखिरी है प्लस के माइनस 4k, तो प्लस 1 इसका और माइनस 4 इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा k यूनिट वेक्टर। अब 4 प्लस 1 5i यूनिट वेक्टर, प्लस यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर माइनस 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस रहेगा माइनस 4j यूनिट वेक्टर, और एंड पे 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमने दो वैल्यूज़ निकाल रही हैं, एक a प्लस बी भी और एक a माइनस बी भी निकाल लिया। लास्ट पे था अ वेक्टर c सच दैट a माइनस बी प्लस c इक्वल टू 0। हमने एक नया वेक्टर c निकालना है, तो हम दोबारा से इक्वेशन इसकी लिखी, a माइनस बी प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ से हम c को सेपरेट करेंगे, तो c को जब सेपरेट करेंगे हमारा आंसर आएगा b माइनस a। अब पहले हम लिखेंगे b की वैल्यू माइनस a की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो b की वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पे माइनस है तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 i यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ पे प्लस 1, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3j आ जाएगा। लास्ट में 4k, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस, तो 4k माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 i यूनिट वेक्टर, प्लस 1 प्लस 3 4j यूनिट वेक्टर, प्लस 4 माइनस 1 3k यूनिट वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में हमने तीन चीज़ें सॉल्व की हैं। एक हमने दोनों को ऐड किया, फिर दोनों को आपस में माइनस किया, और फिर हमने एक वेक्टर c निकाला, तो हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी हमारा FSC लेवल के रिवीजन का क्वेश्चन है। गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर a भी दिया हुआ है, वेक्टर b भी हमें i और j के फॉर्म में दिया हुआ है। फाइंड दी मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, यानी हमने उनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और एंगल थीटा निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b, a प्लस b, b माइनस a और a माइनस b। अब हमें उसने a और b दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। इन दो वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किन किन के लिहाज से, a की अलहदा, b की अलहदा, a प्लस b, फिर उनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, b माइनस a, फिर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और फिर एंड पे a माइनस b, उनकी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब पहले लिखते हैं a और b को। हमने लिखा a है 4i माइनस 3j, b है 6i प्लस 8j। अब वैल्यूज़ लिखने के बाद सबसे पहले था हमने a वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो a वेक्टर जो है वो है 4i माइनस 3j। जब a की हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यू का स्क्वायर, y वाली वैल्यू का स्क्वायर, उनको आपस में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर x वाली वैल्यू है 4, y की वैल्यू है माइनस 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 का 16, 3 का 9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। 25 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आएगा 5। फिर जब इसका एंगल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल के केस में हम y की वैल्यू को ऊपर रखते हैं, यानी y वैल्यू कौन सी है, ये वाली माइनस 3, और x वाली नीचे रखेंगे, जो है 4। तो tan इन्वर्स आ जाएगा -3/4। अब जो माइनस की वैल्यू है वो हम शुरू में ले आएंगे, और tan इन्वर्स जब 3/4 का निकालेंगे उसका आंसर आएगा -36.8 डिग्री। अब ये जो है एंगल, ये भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि माइनस के जो एंगल्स हैं वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ होते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन हमने किधर जाना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है तो यहाँ से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से
जब हम करेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं 360 ऐड कर देते हैं। तो 360 ऐड करने से जब इसमें से ये माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 323.2 डिग्री। फिर सेकंड बी वेक्टर, उसकी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो बी वेक्टर जो है वो 6i + 8j, तो फर्स्ट वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का आ जाएगा 36, 8 का आ जाएगा 64, जब इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 100 का आंसर आ जाता है 10। जब इसका हम एंगल निकालेंगे तो अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है। जब हम इनका एंगल निकालेंगे y वाली वैल्यू ऊपर, j वाली जो 8 है, और i वाली वैल्यू नीचे, तो आंसर आ जाता है 36.86 डिग्री। अब ये जो है आंसर ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से आया। थर्ड इसका जो है हमने थर्ड देखना था a + b, तो पहले हम a और b को ऐड करेंगे। वेक्टर a लिखा, ये वाला प्लस यहाँ पे लिखा और b लिखा। अब i वाली वैल्यू को i में, जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया इसी वीडियो में, तो 4 + 6 ये 10i हो जाएगा, और -3 + 8, यहाँ पे 8 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5j। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो है 10i + 5j। अब ये जो आया है इसकी हमने मैग्नीट्यूड और इसी की डायरेक्शन निकालनी है। तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट, 10 का आ जाएगा 100 प्लस 5 का आ जाएगा 25, तो ये आ जाता है 125। जब हम एंगल निकालेंगे तो एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स और जो है 5 की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, ये y की है, और नीचे x की रखेंगे, तो 5/10 जब आंसर निकालते हैं वो आ जाता है 26.56 डिग्री। 4 नंबर पे है a - b। अब हम पहले a लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस और b लिखा। अब a - b जब हम हल करेंगे तो 4i - 6i, तो 4 में से 6 निकालेंगे -2i, फिर उसके बाद -3j और -8j, तो -3 और -8 -11j हो जाएगा। अब ये जो आया a - b, इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, इनका आंसर आएगा 2 का 4 और 11 का 121, तो 4 और 121 ये आ जाते हैं 125। जब हम इनकी निकालेंगे डायरेक्शन के लिए, अब y की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे वो -11 है, और x की वैल्यू नीचे रखेंगे वो -2 है। अब ये माइनस तो आपस में ख़त्म हो जाते हैं। आंसर हमारा आ रहा है 79.6 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है, एज बोथ आर नेगेटिव। अब x भी नेगेटिव था, y भी नेगेटिव था। ये क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, दोबारा से इसकी रेपिटेशन है। तो एज बोथ आर नेगेटिव, तो उनका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, थर्ड। यानी वो अगर ये x और y एक्सिस हैं तो ये इस क्वाड्रेंट में आ रहे होते हैं, x और y की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करें तो हमारा रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, लेकिन हमें एंगल कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो वहाँ से थर्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 180 को ऐड कर देते हैं। जब 180 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 259.6 डिग्री। और जो लास्ट है b - a, ये भी जो हमने ये ऊपर वाला किया है सेम उसी मेथड के साथ, ये जो दो हमने क्वेश्चंस किए हैं इन्हीं के साथ ये लास्ट वाला पार्ट भी हल हो जाता है। ये आप लोगों ने खुद करना है। सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10, उसकी स्टेटमेंट देखें। 2 वेक्टर्स a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। 2 वेक्टर्स हैं a और b और उनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सेम हैं 12.7 यूनिट्स। दे आर ओरिएंटेड एज शोन इन फिगर। अब फिगर में एक वेक्टर a दिया हुआ है, एक वेक्टर b दिया हुआ है, और साथ में उनके एंगल्स गिवन हैं। एंड दियर वेक्टर सम इज़ r। अब इन दो वेक्टर्स को, वेक्टर a और b को ऐड करने से जो रिज़ल्ट आ रहा है वो r यहाँ पर आ गया। फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ r। अब ये जो हमने रिजल्टेंट r निकाला है, इस रिजल्टेंट r का हमने x कंपोनेंट और इसी का हमने कौन सा निकालना है, y, यानी वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। सेकंड में मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब ये जो रिजल्टेंट r है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है वो भी हम निकालेंगे। और थर्ड पे है एंगल r मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। ये जो r है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a वेक्टर b, और वो दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अब वेक्टर a जो है वो उसका एंगल आ रहा है 28.2 डिग्री, वेक्टर b का
वहाँ पर जो ऊपर की तरफ एंगल है वो है 105 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो उसने लाइन हमें शो की हुई है ये 105 डिग्री जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं है, ये इसी वेक्टर के लिहाज से है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। पहले हम x और y कंपोनेंट्स ऑफ r, अब ये भी निकालने से पहले ये जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है, हम इनके x और इनके y कंपोनेंट निकालेंगे। x वालों को x में ऐड करेंगे, y वालों को y में ऐड करेंगे, जैसे हमने FSC में किया था वेक्टर एडिशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सेम वैसे ही होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें मैग्नीट्यूड्स गिवन है वेक्टर a की और b की, वो 12.7 यूनिट्स, वो दोनों सेम है। अब हम a का भी x और a का y, अब a का जो एंगल है वो है 28.2 डिग्री। अब a का जो x निकालेंगे वो होगा ax इक्वल्स टू a cos ऑफ थीटा, a की वैल्यू भी गिवन है cos ऑफ 28.2 डिग्री। जब हम cos ऑफ 28.2 लेते हैं तो वो आता है 0.88, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आएगा 11.17। सेकंड हमने निकालना है a का y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वो होता है ay इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। a की वैल्यू, साइन एंगल सेम रहेगा 28.2 डिग्री, जब साइन ऑफ 28.2 लेते हैं वो आता है 0.47, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ay आ जाएगा 5.96। इसी तरह से हम b वाला भी सॉल्व करेंगे। b वाले केस में वेक्टर b, अब ये जो वेक्टर b है, इस वेक्टर b का भी हम x कंपोनेंट और इसी का हम लेंगे y कंपोनेंट, लेकिन वेक्टर b का जो एंगल हमें गिवन था वो x एक्सिस के लिहाज से गिवन नहीं था, वो इस लाइन के लिहाज से, जो पहले वाली लाइन वेक्टर a की आ रही है। तो हम क्या करेंगे, g वाली लाइन, इस लाइन के बराबर एक लाइन यहाँ से खींचेंगे तो हमारा एंगल अब आएगा x एक्सिस के लिहाज से, जो कंप्लीट एक एंगल आएगा। अगर हम यहाँ पर 105 डिग्री लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये वाला जो एंगल है 105 डिग्री, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं है, ये वाला एंगल जो है ये इस वर्टिकल ए वाली लाइन, ये जो लाइन आ रही है इसके लिहाज से, लेकिन हमने एंगल लेना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से। अब ये लाइन और ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो 28.2 डिग्री है ये वाला और ये वाला आपस में ऐड होगा, तब जाके हमारा वेक्टर बी का एंगल आएगा। तो 105 और 28.2 जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है 133.2 डिग्री। तो जो वेक्टर बी का ओरिजिनल जो एंगल आएगा वो होगा 133.2 डिग्री। जो इसका है वेक्टर ए के लिहाज से वो 105 है, लेकिन जो वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के लिहाज से है उसमें ये वाली भी और ये वाले, ये दोनों आपस में शामिल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बी का भी एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। बी का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए बी एक्स इक्वल्स टू बी कॉज ऑफ थीटा, बी की वैल्यू गिवन थी कॉज ऑफ 133.2, ये भी हमने अभी निकाला है। तो कॉज ऑफ 133.2 निकालते हैं तो वो आता है -0.68। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा -8.64। अब बी की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू नेगेटिव। अब अगर ये एक्स एक्सिस हो तो बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो इस तरफ है, तो इस तरफ जो एक्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो हमारा एक्स का कंपोनेंट नेगेटिव आया। बी का जो वाई कंपोनेंट, अब बी का वाई कंपोनेंट निकालने के लिए बी साइन ऑफ थीटा, बी गिवन है, साइन एंगल भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा आंसर आ रहा है 9.14। अब ये पॉजिटिव है, तो ये जो बी है, बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर इस वजह से पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में नेगेटिव क्यों था, क्योंकि जो ये वाला वेक्टर बी है इस तरफ है, इसका एक्स कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो एक्स की वैल्यू जो इस तरफ होती है वो नेगेटिव होती है। फिर हम क्या करेंगे, हम जब वेक्टर आर निकालना चाह रहे हैं तो आर वेक्टर कैसे आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी। अब ए का भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, बी के भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, उनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल वेक्टर आर आ जाएगा। अब हम ए एक्स प्लस बी एक्स, अब दोनों के एक्स कंपोनेंट को इकट्ठा लिखा, दोनों के वाई कंपोनेंट्स को इकट्ठा लिखा। अब ए एक्स की वैल्यू लिखी, बी एक्स की वैल्यू भी लिखी, ए वाई की भी वैल्यू और बी वाई, ये चारों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11.17 में से जब ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2.53 आई यूनिट वेक्टर, यानी एक्स एक्सिस पे इतना रह जाएगा एक्स कंपोनेंट, और जो वाई वाला है, वाई वाले में 5.96 प्लस 9.14 ये आ जाता है 15.1 जे यूनिट वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर आर हमने निकाल लिया, वो हमने कैसे निकाला, वेक्टर ए वेक्टर बी
दोनों के कंपोनेंट्स लिए, एक्स कंपोनेंट भी वाई कंपोनेंट भी। वो कंपोनेंट निकालने के बाद हमने एंड पे उन दोनों को आपस में, एक्स को एक्स के अंदर, वाई को वाई में, दोनों को जब किया ऐड तो फाइनल आर आ गया। अब जो सेकंड था मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हमने आर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। आर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर और उनका अंडर रूट ले लेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 15.31। और जो एंगल हमने निकालना है, जो लास्ट हमें था एंगल आर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल निकालने के लिए हम हमेशा tan यूज़ करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू वाई की जो सेकंड जे वाली है और नीचे वाली एक्स की जो 2.53 जो आई वाली वैल्यू है, दोनों को आपस में पहले हल करेंगे तो आंसर आएगा 5.97। जब इसका हम tan इनवर्स लेते हैं तो थीटा आ जाता है 80.4 डिग्री। अब ये पॉजिटिव है और ये है भी एक्स एक्सिस के लिहाज से, और हमें मालूम भी हमने वही करना था। दोबारा से देखें, इस क्वेश्चन में जो टिपिकल पॉइंट था जहाँ पर गलती होती है उसमें था कि ये जो एंगल है फर्स्ट, ये तो ठीक है, जो सेकंड का एंगल था बी, वो बी का एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं था, वो इस ए वाले वेक्टर के बाद, अब ए वेक्टर में अपना एंगल था, बी वाला वेक्टर उसके बाद शुरू हो रहा है। तो जब हम बी वाले वेक्टर को एक्स एक्सिस में देखेंगे तो बी का अपना एंगल प्लस बी का जो हॉरिजॉन्टल उसकी जो एलिवेशन वाला एंगल है वो भी उसमें शामिल होगा। उसकी वजह से यहाँ पे 133.2 डिग्री हम यूज़ करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ आर निकालने थे। आर हमने लिखा, अब आर के एक्स और वाई कैसे आने थे, हम ए का एक्स बी का एक्स उन दोनों को इकट्ठा करेंगे। वाई कंपोनेंट कैसे आना था, ए का वाई बी का वाई उन दोनों को इकट्ठा करना था, तब जाके हमारा आर यूनिट वेक्टर निकलता है। और एंड पे हमने मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा निकाल लिए। स्टेटमेंट है अ वुमन वॉक्स 250 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब एक डायरेक्शन उसने हमें दी हुई है, एक औरत जो है वो इतने मीटर उसने सफ़र किया। देन 170 मीटर डायरेक्टली ईस्ट, फिर वो वहीं से 170 मीटर ईस्ट की जानब सफ़र करती है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स, यानी हमने ग्राफ बनाना है। फाइंड हर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी एंड पे जहाँ पर वो पहुँची है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट से लेके एंड पे जहाँ पर वो पहुँची है उसका हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। और सेकंड, कंपेयर द मैग्नीट्यूड, हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है ऑफ हर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा है स्टार्ट से लेके एंड तक, विद द डिस्टेंस शी वॉक्ड, कितना डिस्टेंस यानी कि उसने कितनी लेंथ तय की है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने आपस में कंपेयर करना है। क्वेश्चन में उसने जो हमें एंगल्स दिया हुए ये हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से देखते हैं। अ वुमन वॉक्स 250 मीटर इन द डायरेक्शन 35 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ और 35 डिग्री लिखा हुआ है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, ये एक फिगर मैंने बनाई हुई है, उसमें ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ की डायरेक्शन यहाँ से ईस्ट की जानिब, ये मैंने पहले भी समझाया था कि नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्रीज़ का एंगल है। यहाँ पर जो इनका बिल्कुल मिड यानी जो 45 का एंगल होता है उसमें हम एक वर्ड यहाँ से लेते हैं, एक वर्ड यहाँ से लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। अगर हम इसका निकालें तो वो नॉर्थ वेस्ट एंगल कहलाएगा। किसी भी न्यूमेरिकल में, फ़िज़िक्स में जब वो लिखा हो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई जिस्म जो है वो मूव कर रहा है, उसका मतलब होगा उसका एक्स एक्सिस एंगल कितना है, 45। अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में उसने बोला था 35 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ की ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन कितनी, 45 से पहले पहले, तो यहाँ पर 35 डिग्री है, तो नॉर्थ से 35 डिग्री ईस्ट की जानिब। तो ये हम जब इसको ड्रा करेंगे, ड्रा करने में ये मैंने ड्रा किया हुआ है, तो नॉर्थ से 35 डिग्री ईस्ट की जानिब, तो ये एंगल उसका आएगा। लेकिन अब ये जो एंगल है ये वाई एक्सिस के लिहाज से है, नॉर्थ में है, ये एक्स एक्सिस के लिहाज से नहीं है। सेकंड जो है, देन 170 मीटर डायरेक्टली ईस्ट, फिर वहीं से ईस्ट की जानिब 170 मीटर सफ़र उसने तय किया है। अब यहाँ से ईस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से सीधा ईस्ट की जानिब सफ़र होगा, तो उसको हमने सीधा एक लाइन से शो किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, पहले वाले को हम R1 का नाम देते हैं, दूसरे वाले को हम R2 का नाम दे देते हैं। अब R1 जो था वो 250 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और R2 जो है वो यहाँ से जो सीधा इस तरफ है वो है 170 मीटर डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। हमने क्या मालूम करना है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था,
हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे आर के। अब एंगल जो हमें गिवन है वो एंगल था 35, लेकिन एंगल हम कौन सा यूज़ करेंगे R1 के लिए? ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 में से इतना एंगल 35 है, लेकिन जो हमने R1 का एंगल यूज़ करना है वो हमने एक्स एक्सिस से यूज़ करना होता है। तो 90 में से अगर हम ये 35 निकाल दें तो हमारा जो एंगल बचेगा 90 माइनस 35, ये हो जाएगा 55 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम वाई एक्सिस का एंगल नहीं यूज़ करते, हम एंगल यूज़ करते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमने इस R1 को बजाय नॉर्थ की डायरेक्शन से लेने के हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ईस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। हम 35 की बजाय 55 डिग्री यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब R1x यानी R के x और R के y कंपोनेंट, फिर R2 के x और R2 के y कंपोनेंट, इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट D आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने ऐसा किया था। अब R1x क्या आएगा? R1 cos ऑफ थीटा, R1 हमें गिवन है 250 cos ऑफ 55, तो हमने cos कौन सा यूज़ किया एंगल? ये नीचे वाला 55 फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 142.5। R1 का y कंपोनेंट क्या होगा? ये जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने तय किया है, R1 साइन ऑफ थीटा, R1 भी गिवन है साइन ऑफ 55। जब इनको सॉल्व करेंगे आंसर आ रहा है 205। फिर R1 को जब हम लिखेंगे आई और जे की फॉर्म में तो ये x कंपोनेंट 142.5i प्लस 205 j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेकंड में हम देखेंगे R2। अब R2 जो है ये डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट इसका नहीं है। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 170i यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर। अब हमें उसने पूछा क्या हुआ था? R1 R2 यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है? FSE में वेक्टर एडिशन और उसी टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज़ किया हुआ है, वो उन्हीं के न्यूमेरिकल्स को। तो हमने अब क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारा जो डिस्टेंस का फार्मूला है, x वाली वैल्यूज़ में से x को निकाल दें, y वाली वैल्यूज़ में से y वाली वैल्यूज़ को निकाल दें। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे R2x माइनस R1x। इसमें R2x की वैल्यू पहले लिखी, ये वाली 170 माइनस 142.5 इसका स्केयर, प्लस लिखा R2y जो था वो 0 है और R1y जो है वो 205 है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 206.8 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल उसको लगे 206.8 मीटर, लेकिन यहाँ पर क्या था? पहले वो 250 मीटर और फिर 170 मीटर, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ये उनसे थोड़ी वैल्यू है। अब सेकंड था कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ हर डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना है विद द डिस्टेंस शी वॉक, जितना उसने टोटल सफ़र किया है। टोटल डिस्टेंस वॉक अब उसने जितना किया था, R1 जो था 250 और R2 जो है 170 मीटर था, तो ये आ जाता है 420 मीटर। टोटल जो उसने रास्ता तय किया है वो है 420 मीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट डिस्टेंस आ रहा है वो सिर्फ है 206.8 मीटर। अब ये जब इनको हम कंपेयर करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है इज़ लेस देन हाफ ऑफ डिस्टेंस। जब हम इसको डबल भी करेंगे तो ये आ जाएगा 412 और वो 420 से कम है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू काफ़ी कम है जितना उसने डिस्टेंस तय किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने R1 R2 इन दोनों के x और y कंपोनेंट्स निकाले, फिर उनके दरमियान d निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया और आंसर आ गया 206.8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा कम होता है टोटल डिस्टेंस वॉक्ड से। स्टेटमेंट है अ कार इज़ ड्रिवन ईस्ट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। एक कार को ईस्ट की जानिब 54 किलोमीटर तक उसको चलाया गया है, फिर उसके बाद नॉर्थ फॉर 32 किलोमीटर, नॉर्थ की डायरेक्शन में 32 किलोमीटर एंड देन और फिर इन अ डायरेक्शन 28 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की जानिब 27 किलोमीटर तक उसको चलाया गया है। अब तीन उसने हमें डिस्टेंस बताए हुए हैं। ड्रा द वेक्टर डायग्राम, हमने उसकी वेक्टर डायग्राम शो करनी है एंड डिटरमाइन और मालूम करना है द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है। अब तीन चीज़ें, एक तो उसने हमें ईस्ट की डायरेक्शन
फिर हमें नॉर्थ की डायरेक्शन, और थर्ड पे है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। दोबारा से पेज देखते हैं जिसमें मैंने डायरेक्शंस को शो किया हुआ है। अब यहाँ पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या है, क्वेश्चन में देखें उसने एक तो चीज़ हमसे पूछी हुई थी ईस्ट। अब ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो सिंपल इस तरफ है, ईस्ट की जानिब हम जा रहे हैं। सेकंड पे था नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन, हम इस जानिब जा रहे होते हैं। थर्ड पे उसने पूछा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन, ये ईस्ट की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शंस के जो बिल्कुल मिड में, अब यहाँ से यहाँ तक एंगल 90, इनके बिल्कुल मिड में एंगल जो होता है वो 45 का, उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब था ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ईस्ट जानिब कितना एंगल है, वो 28 डिग्री है। तो हम 45 से पहले जब इस तरफ होते हैं तो उसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और जब यहाँ से एंगल हम देखते हैं तो 28 डिग्री है, यहाँ से 28 डिग्री नॉर्थ की ईस्ट जानिब, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हम इसको लिखते होते हैं। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने में हम इन वैल्यूज़ को नाम दे देते हैं डिस्टेंस को, R1 R2 R3 का। जो फर्स्ट था वो था 54 किलोमीटर और वो था ईस्ट की जानिब, तो हम उसको लिख लेते हैं 54 किलोमीटर। ईस्ट है, ईस्ट कौन सा होता है, ये एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस में हम नॉर्मली आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते होते हैं। सेकंड है R2, R2 हमारा क्या है, नॉर्थ फॉर 32 किलोमीटर। नॉर्थ की डायरेक्शन होती है वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं जे यूनिट वेक्टर, 32 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। थर्ड पे जो था 27 किलोमीटर, 28 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 28 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जब इसको हम ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से नहीं आएगा, ये थोड़ा सा वर्टिकल की जानिब, ये थर्ड वेक्टर R3 आ जाएगा। और हमने ये एक दूसरे के ऊपर क्यों ड्रा किए हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि पहले इतना फासला तय किया, फिर उसके बाद इधर, फिर उसके बाद इधर। तो हम पहला वेक्टर A, फिर B, फिर C। A जो था वो सिर्फ ईस्ट की जानिब, B जो है वो उसके बाद डायरेक्ट नॉर्थ की जानिब था, और थर्ड जो था वो नॉर्थ की ईस्ट जानिब था। तो उसको हमने इस तरह से शो कर दिया। अब पहला जो पार्ट है वो हमने वेक्टर डायग्राम उसकी बना ली है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब उसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम वेक्टर D का नाम दे देते हैं। अब वेक्टर D को निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, अब ये वाला जो है इसका एंगल हमें पता है ये 0, इसका एंगल हमें पता है ये वर्टिकल है। ये जो R3 है, R3 के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक उसका बनेगा X कंपोनेंट, एक उसका बनेगा Y कंपोनेंट। लेकिन कंपोनेंट्स निकालने के लिए जो एंगल हमें गिवन था 28, वो तो था वर्टिकल के लिहाज से, लेकिन हमने उसको निकालना है हॉरिजॉन्टल के लिहाज से। तो जैसे हमने वीडियोस में किया है लास्ट में, हम 90 में से 28 को निकालेंगे, ये जो वर्टिकल एंगल है वो वर्टिकल एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल में शिफ्ट हो जाएगा। तो 90 में से 28 निकाला, वो हो जाएगा 62 डिग्री। अब 62 डिग्री को हम यूज़ करेंगे जो वर्टिकल के साथ R3 एंगल बना रहा है। जो X कंपोनेंट्स आएंगे, अब R3X वो होगा R3 cos ऑफ थीटा, R3 भी गिवन था cos ऑफ 62। जब वैल्यूज़ को हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 12.7 किलोमीटर आई यूनिट वेक्टर। R3 का Y कंपोनेंट निकालेंगे, वो आ जाएगा R3 sin ऑफ थीटा। अब ये आ जाता है, जब sin 62 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 23.76 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ J, यानी नॉर्थ वाली Y कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे FSC में हमने किया, वेक्टर एडिशन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वेक्टर एडिशन में हम जितने भी वेक्टर्स हों उनके X कंपोनेंट को X में ऐड कर देते हैं, Y कंपोनेंट्स को Y में ऐड कर देते हैं, और एंड पे हम उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो X कंपोनेंट्स हैं D के, X कंपोनेंट के लिए सिर्फ हमारा R1 का X कंपोनेंट है, R2 का नहीं है, और R3 का है। तो हम X कंपोनेंट के लिए लिखेंगे R1 प्लस R3X। अब R1 वो सारा X डायरेक्शन में है, और R3 का X कंपोनेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे। R1 जो है 54, R3X हमने निकाला है 12.7, इनको ऐड करेंगे तो टोटल X कंपोनेंट आ जाएगा मोशन का 66.7 किलोमीटर आई यूनिट वेक्टर। अब जो Y कंपोनेंट है, इसका Y कंपोनेंट नहीं है R1 का, R2 का Y कंपोनेंट है सारे का सारा, और R3 का Y कंपोनेंट होगा। तो हम लिखेंगे फॉर Y R2 प्लस R3Y। R2 की वैल्यू भी गिवन है 32, R3Y हमने निकाला है 23.76।
ऐड करेंगे 55.76 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिए इस डी के और वाई कंपोनेंट भी निकाल लिए। अब जो डी की मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है वो क्या होगी, अब ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट डी का, तो डी की जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 86.9 किलोमीटर। अब जब भी हम डायरेक्शंस को निकाल रहे होते हैं मैग्नीट्यूड को, तो हम एंगल थीटा भी निकालते हैं। तो एंगल थीटा निकालने के लिए हम tan इनवर्स को यूज़ करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू y की यानी ये जो सेकंड वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू x की, ये जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, इन दोनों को हल करेंगे तो आंसर आएगा 35 डिग्री फ्राम पॉजिटिव x एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में हमें उसने 3 डायरेक्शंस बताई हुई थी, हमने डायरेक्शंस को अच्छी तरह से नोट करना है। नोट करने के बाद हमने जो मालूम करना था डिस्प्लेसमेंट फ्राम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की जानिब। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जितने वेक्टर्स हमें दिए गए उनके हमने एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करना है, वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करना है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आई और जे की फॉर्म में आ जाता है। फिर उस डिस्प्लेसमेंट की हमने मैग्नीट्यूड निकाली और उसी की हमने निकाली डायरेक्शन एंगल थीटा। आज का न्यूमेरिकल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।